देखें, जैसे नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, हज फ़र्ज़ है, ज़कात फ़र्ज़ है, ऐसे ही ख़त्म नबूवत पे ईमान फ़र्ज़ है। अगर कोई बंदा नमाज का मुनकिर है तो वो भी काफिर है, कोई रोज़े का मुनकिर है तो वो भी काफिर है, कोई हज और ज़कात का इनकार करने वाला है तो वो भी काफिर है। इनको काफिर क्यों कहा जाएगा? इसलिए कि जो कुरान की आयतों का इनकार करते हैं, और जो कुरान की आयत का इनकार करे वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। और कुरान मजीद में मौजूद है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह के आखिरी नबी बनकर आए हैं। और एक जगह पे हमारे आका खुद फरमा रहे हैं, आना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। फरमाया मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हज़रात गिरामी, कुरान मजीद की 100 आयात तकरीबन ख़त्म नबूवत का अकीदा बयान कर रही हैं, और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबन 210 अहादीस जो हैं ये ख़त्म नबूवत का प्रचार कर रही हैं। जंगे यमामा से लेकर हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया, और इस तरह का पहरा दिया कि आज भी आशिकान रसूल अपना सीना तान के खड़े हैं। लेकिन बड़ी तवज्जो तलब बात है कि कादियानी किस तरह धोखे देते हैं। अगर कादियानियों ने तहरीरी तौर पे काम शुरू किया तो हमारे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रिज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने 7 रिसाले लिखे जो फतावा रिज़विया में मौजूद है, और जिसमें आपने कलम की सूरत से कादियानियत का रद्द किया है। और अगर मैदान मुनाजरा की बारी आई है तो फिर गोलड़े के शहनशाह हज़रत पीर सैयदना मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपने ग्राउंड में आकर मैदान मुनाजरा में खड़े होकर उसको हर तरह ललकारा था। लेकिन याद रखें, जा अल हक व ज़ाहक़ल बातिल, हक हमेशा हक होता है और बातिल मिट जाता है। फिर एक वक़्त ऐसा भी आया कि मुजाहिद मिल्लत हज़रत अब्दुल सत्तार ख़ान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने ख़त्म नबूवत के लिए तख्तादार को चूमना ये बर्दाश्त करने को भी तैयार हो गए थे। एक वो भी वक़्त आया था कि जब असम्बली में बड़े बड़े MNA बैठे हुए थे, लेकिन उन MNA में से अल्लाह ने एक शख्सियत को चुना था जिनका कद भी सबसे लंबा था, और जिनकी शख्सियत का प्रचार भी ऐसा था, जिनके चेहरे का नूर ऐसा था कि जैसे सूरज की रोशनी होती है और चाँद की चांदनी होती है, जिसको कायदे अहले सुन्नत इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से याद किया जाता है। इन हजरात ने अपने अपने वक़्त में कादियानियत का कला कमा किया है। अब देखें, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, एक मस्जिद का मेंबर है जहाँ बात करना और है, मुसल्ला है यहाँ बात करना और है, आप दफ्तर में बैठे हैं वहाँ बात करना और है, आप फैक्ट्री में हैं वहाँ बात करना और है। बड़े बड़े ऐसे फ्लोर होते हैं कि जहाँ बात करने में बहुत सारे मसाइल का सामना है, लेकिन कायदे अहले सुन्नत इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने सारी चीज़ें अपने पसे पुश्त रख के असम्बली के फ्लोर में खड़े होकर कहा था, जो कादियानी जो मेरे नबी को आखिरी नबी नहीं मानते हैं ये दारा इस्लाम से खारिज हैं। और फिर सिर्फ अपनी ज़ुबान से ये कहलवाया नहीं, असम्बली के फ्लोर में ये मनवाया, और मनवा के ये शिक पास करवाई थी। पाकिस्तान का ये कानून बना था कि कादियानी गैर मुस्लिम हैं, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर हम सारे मिल के इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के इस बात में शुक्रगुजार हों तो यकीनन हक अदा नहीं होगा कि उन्होंने हमारा कर्जा भी उतारा है। अल्लाह उनके मज़ार पर अनवार पे करोड़हा रहमत नाज़िल फरमाए। अब वहाँ क्या पास हुआ था? भुट्टो के दौर में ये पास हुआ था
कि ये अपनी इबादत गाह को मस्जिद नहीं कह सकते। आज कादियानियों का पहला धोखा क्या है, ये इबादत गाह तो बनाते हैं लेकिन इबादत गाह के ऊपर मस्जिद लिख देते हैं। अब हमारे भोले भाले मुसलमान जो होते हैं वो मस्जिद देखकर वो अंदर चले जाते हैं और वो अंदर जाकर देखते हैं तो आगे सिस्टम और होता है। लेकिन याद रखें, ना इनसे सलाम करना जायज़ है, ना इनसे कलाम करना जायज़ है, और ना ही इन लोगों के साथ रिश्तेदारी करना जायज़ है, ना ही इनकी ताज़ियत करना जायज़ है, ना ही इनके जनाज़ों में जाना जायज़ है, ना इनकी इबादत खानों में जाना जायज़ है। ये बात बड़ी तवज्जो तलब है। ये कलमा शरीफ अपनी इबादत गाह उसके दरवाजे पे लिखते हैं और कलमा शरीफ लिखकर मुसलमानों को कहते हैं देखो जो कलमा तुम पढ़ते हो वही कलमा तो हम पढ़ते हैं। तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो हम भी कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारे और तुम्हारे दरमियान फ़र्क कौन सा है? असल बात कुछ और है कि ये किस तरह वर्गलाते हैं। याद रखें, ये कलमा पढ़कर हम जब कलमा पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हम कलमा पढ़ते हैं तो हम कलमा पढ़कर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुराद अल्लाह के आखिरी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुराद लेते हैं। और कादियानी जब ये कलमा पढ़ते हैं तो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से मुराद ये मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं और ये कहते हैं ये मोहम्मद सानी है। जबकि जिस हस्ती का अल्लाह ने साया नहीं बनाया है उसका सानी कैसे हो सकता है? तो लिहाजा ये इस कलमा शरीफ को पढ़ के ये एक बहुत बड़ा धोखा देते हैं। फिर कभी ये कहते हैं देखें जी ये मिर्ज़ा जो है, मिर्ज़ा के ख़ुद अपने बयानात हैं किताबों में। उसने कहा जी कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स हूँ। और कभी वो ये कह देता है कि मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में आया हूँ। अरे बदबख्त, तेरा मुंह कहाँ पे और मुस्तफ़ा का रुख अनवर कहाँ पे, जिनको देखकर हर आशिक ने कहा था लम आरा मिसलहु कबलहु वला बादहु, मुस्तफ़ा जैसा न पहले कभी देखा है न बाद में कभी देखा है। ये इस तरह के इसके धोखे कि कभी ये कहेगा अरे जो सिद्दीक़ पाक हुजूर के साथ रहे, इतनी देर रहे, तो उन्होंने अपने आप को अक्स मुस्तफ़ा नहीं कहा। और ये बदबख्त इंसान ये कहता जा रहा है कि मैं रसूल पाक का माज़अल्लाह अक्स हूँ। तो याद रखें, कोई तशरीही हो, कोई जिल्ली हो, कोई बरूजी हो, किसी किस्म का भी हो, कोई भी नबी जो है वो ना आ सकता है और ना होगा, इसलिए कि अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज हमारे आका के सर पे सजाया है। अब देखें, एक मुसलमान है, उसको बड़े बड़े मामलात का सामना है, कारोबारी हजरात पे। हमारे उस्ताद अक्सर फरमाया करते थे कि ये जो रोटी है, वो रोटी जो मेरे नबी की वफ़ादारी में मिले उस रोटी को करोड़ों सलाम हैं, और जो रोटी मेरे नबी की गद्दारी में मिले तो कहते हैं कि वो इंसान लानतों के मुस्तहिक हो जाते हैं। इसलिए कि सरकार का गद्दार, कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ़ देते हैं वो इस जहान में भी लानती होते हैं, उधर भी लानती होते हैं। मेरी बड़ी तवज्जो तलब बात है। आज अगर किसी को बाहर का वीज़ा देना हो तो ये भी इनका वर्गलाने का अंदाज़ है, धोखा देने का अंदाज़ है। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं बस फॉर्म ही फिल करना है, तुमने फॉर्म पे अपना बस कादियानी लिखना है, बस और कोई बात नहीं है। तुम जो मर्ज़ी अपना मज़हब रखो, तुम जिस मर्ज़ी मज़हब के साथ अपना ताल्लुक़ कायम रखो, बस फॉर्म फिल कर दो, फॉर्म पे कादियानी लिख दो, तुम्हारा ये जो रिज़्क़ का दरवाज़ा है ये खुल जाएगा। तुम्हें बड़ी मजबूरी का सामना है, लेकिन इज़्ज़त रसूल की खातर सहाबा किराम ने 7 दिन खजूर की गुठली को दांतों के नीचे रखकर चबाया और चूसा था, लेकिन मुस्तफ़ा करीम से वफ़ादारी करके ज़माने वालों को दिखाया था। आज हम चंद रोटियों की खातर अगर कोई बंदा ये काम करने को तैयार हो तो ये उसकी बदबख्ती है।
हज़रत अब्दुस्सत्तार नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह इतनी देर के बाद जब जेल से बाहर आए, ख़त्म नबूवत की तहरीक में गए थे, जब बाहर आए जेल से तो मीडिया वालों ने जब आपके आगे मैक किया, उन्होंने कहा हज़रत आपकी उम्र कितनी है? फरमाया 7 दिन मेरी उम्र है। उन्होंने कहा सफ़ेद बाल हो गए हैं, 7 दिन उम्र? फरमाया उम्र तो वही है ना जो मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत की खातिर जेल में गुजार के आया हूँ। इनके धोखे देखे, वो लाहौरी ग्रुप उठा या कादियानियों के मुख्तलिफ ग्रुप उठे, उन्होंने हज़रत इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह को उस वक़्त के लाखों रुपए का लालच दिया था। ये वरगलाने का इनका एक तरीका था, लाखों रुपए का लालच दिया था। लेकिन जो नज़र मुस्तफ़ा में आ जाए उनके ऊपर फिर किसी का दाव नहीं चलता है। हज़रत इमाम नूरानी को कहने लगे, ये उस वक़्त के 1974 की बात कर रहा हूँ, 74 1974 की बात है। कहा उस वक़्त के लाखों रुपए देने को तैयार हैं, बस एक लफ्ज़ निकाल दें कि कादियानी गैर मुस्लिम नहीं है। तो हज़रत इमाम नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने पाँव की ठोकर से उनकी दौलत को पीछे करके कहा, तुमने नूरानी मियाँ को ख़रीदने में देर कर दी है, मेरा तो सौदा हो चुका है। वो कहने लगे तुम्हें किसने ख़रीदा है? और मैं मेरा बाज़ार मुस्तफ़ा में सौदा हो चुका है, मुझे मेरे नबी ने ख़रीद लिया है। देखें कैसे कैसे इनके जाल हैं और कैसे कैसे इनके धोखे हैं। हाँ हाँ, ऐसे ऐसे धोखे और ऐसी ऐसी सख्तियाँ भी आई हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ करने वालों ने कंप्रोमाइज़ किससे किया है? अपने रसूल से किया है। हाँ, वो उसदुल गाबा फी शान सहाबा में मौजूद है। 8000 सहाबा पे लिखी जाने वाली किताब 3 जिल्दों में मेरे कुतुब खाने में पड़ी है। मदीना शरीफ की सरजमीन है। सुबह सुबह एक आदमी आता था, सर पे खजूरों का टुकड़ा होता था, फजर की नमाज हुजूर के पीछे अदा करते थे। फजर की नमाज के बाद अपनी इस्तिताअत के मुताबिक एक एक खजूर नमाजियों को भी देते थे और फिर हुजूर का दीदार करके मदीने की गलियों में कहते थे, ओ खजूरें ले लो, खजूरें ले लो, मैं खजूरें बेचने वाला आ गया हूँ। एक दिन जब फजर की नमाज अदा की, मामूल के मुताबिक खजूरें दी, तो मेरे नबी ने फरमाया वो मुसैलमा कज़्ज़ाब जो है उसने नबूवत का दावा किया है और मैंने ख़त लिखा है, और कौन है जो उसको मेरा ख़त देकर आएगा? हज़रत सिद्दीक़ पाक के ये जुमले हैं, अभी खजूर हमारे मुंह में थी तो ये खजूरें देने वाला ग़ुलाम कहने लगा, आका मैं देख रहूँगा। इनका नाम था हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सीरत निगारों ने भी कमाल कर दी है। हज़रत हबीब बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 10 से अबव बात कुतुब में आया 11 बेटे थे। आप यही हुजूर का सुबह के वक़्त दीदार करते और यही कारोबार करते और फिर अपने बच्चों को जाकर पेट पालते थे। ख़त लिया और ख़त लेकर पहुँचे। उस वक़्त बादशाहों का कानून ये था कि जो ख़त आता था उसको रियाया के सामने पढ़ा जाता था। जब उस ख़त को वहाँ पे जाकर खोला तो वो मुसैलमा कज़्ज़ाब कहने लगा ज़रा ख़त पढ़ो। तो आपने ख़त पढ़ा तो ख़त में लिखा हुआ था, मुसैलमा तू झूठा है, मेरे मुस्तफ़ा सच्चे नबी हैं। मुसैलमा तू झूठा है, मेरे लजपाल आखिरी नबी हैं। मुसैलमा ने पता क्या कहा, उसने ख़त को लेकर फाड़ कर उसने अब हज़रत हबीब बिन ज़ैद से गुफ्तगू शुरू की। देख कादियानियत के कितने कितने धोखे थे, इन खबीसों के कितने कितने जाल थे, लेकिन जिन्होंने दिल कमली वाले को दे दिया था उन्होंने पक्का दिल दिया हुआ था। जब उसने गुफ्तगू शुरू की तो उसने कहा, एक सीरत निगार ने बड़ा खूबसूरत लिखा है, उसने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं। तो आपने अपना सर भी हिलाया और ज़ुबान से भी कहा हाँ सरकार नबी हैं। तो उसने कहा मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? तो आपने कहा ला अस्मा, मुझे नहीं सुनाई देता। उसने फिर कहा मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा ला अस्मा, मुझे नहीं सुनाई देता। गोया आप कह रहे थे ओ भाई तेरी ये आवाज़ मेरे कानों में नहीं पहुंच रही है। और उसी वक्त जब पूछता था हुजूर के बारे में तेरा क्या ख्याल है, तो हज़रत हबीब बिन ज़ैद कहते थे मेरे आका सच्चे नबी हैं, मेरे मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं। हाँ हाँ, दिल की तारें हिल जाएंगी कि उसने पहला पॉइंट क्या किया था, उसने हज़रत हबीब बिन ज़ैद की ज़ुबान को काटा था। और जब आपकी ज़ुबान को काटा था तो ज़ुबान से खून निकल रहा था, ज़ुबान को उसने काट दिया। अब उसने
कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, तो आपने सर हिलाकर कहा हाँ मेरे मुस्तफ़ा नबी हैं। उसने कहा मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? आपने कहा ला अस्मा, यानी सर को हिलाकर कहा मैं तो तेरी गुफ्तगू सुन ही नहीं रहा। फिर जिस्म के टुकड़े हुए तो हर टुकड़े पे वो पूछता रहा। इतना बड़ा तशद्दुद, इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जुल्म, लेकिन हर टुकड़े पे हज़रत हबीब बिन ज़ैद जो हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बेटे थे, ये कितनी खुश नसीब खातून हैं कि जिनके एक बेटे मैदान ओहद में शहीद हो गए थे और ख़ुद मैदान ओहद में ज़ख्मियों को पानी पिलाती रही हैं, और एक बेटे मुस्तफ़ा की ख़त्म नबूवत पे शहीद हो गए थे। अगर हाथों को काटा गया, अगर कंधों को काटा गया, अगर सीने को काटा गया, अगर पिंडलियों को या रानों को काटा गया, तो पूछा गया बता भाई हुजूर के बारे में तेरा क्या ख्याल है? तो कहा मेरे मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं, मेरे मुस्तफ़ा आखिरी नबी हैं, मेरे लजपाल आखिरी नबी हैं। मेरे भाइयों, आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे लोग कुर्बान होने को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले ख़त्म नबूवत के वो कुर्बान होने वाले शहीद का नाम हज़रत हबीब बिन ज़ैद है। जब ये शहीद हुए तो मेरे नबी मदीने में बैठे थे, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सहाबा ने अर्ज़ किया आका सबब कोई नहीं है, आप रो रहे हैं, लेकिन सहाबा के दिल में ये बात थी कि मेरे नबी ने फरमाया इन्नी अरा माला तरौना, जैसे मैं देखता हूँ ऐसे तुम नहीं देखते हो। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। मेरे नबी ने फरमाया आज मेरा हबीब बिन ज़ैद वो खजूरों वाला ग़ुलाम मेरी ख़त्म नबूवत पे कुर्बान हो गया। इतना बड़ा उनका जुल्म, आज किसी पे तलवार तो नहीं रखी गई, आज किसी पे जो है वो गन तो नहीं रखी जा रही। आज तो बस अगर कोई किसी का हमसाया कादियानी आ जाता है, या कोई किसी का एकेडमी में क्लास फेलो आ जाता है, या यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल में कोई क्लास फेलो आ जाता है, तो वो कहते हैं यार मेरे साथ बैठने वाला है बस कलमा ही पढ़ता है, क्या है जो कलमा मैं पढ़ता हूँ वो ये भी पढ़ता है। अरे कुरान क्या कहता है, व मिनन्नास मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन। कुरान कहता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कलमा पढ़ते हैं, जो कहते हैं हम क़यामत को मानते हैं, हम ईमान वाले हैं, लेकिन कुरान कहता वमा हुम बिमुमिनीन, वो मुसलमान नहीं है। युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं, लेकिन कौन है जो अल्लाह को धोखा दे सकता है? वो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, वो तो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज कोशिश करें जिस जिस जगह पे ये फितना जो है ये उठा हुआ है, आप अगर कारोबार के अंदर बैठे हैं, आप किसी मजलिस में बैठे हैं जहाँ बात आई मेरे नबी की ख़त्म नबूवत की, सीना तान लें, किसी का ख्याल ना करें कि ये कौन है या कौन नहीं है। सहाबा ने अपने बाप को नहीं देखा था, अपने बेटों को नहीं देखा था, अपने भाइयों को नहीं देखा था, अपने मामू के बेटों को नहीं देखा था, अपने चचा के बेटों को नहीं देखा था। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब माँ को छोड़कर मदीना शरीफ गए थे और मुबल्लिग इस्लाम बने थे, जब 70 लोगों को लेकर हज के मौका पे मेरे नबी के पास आए, तो हज़रत मुसअब बिन उमैर की अम्मी को पता चला मेरा मुसअब आया है, तो आपने अपने दूसरे बेटे को भेजा, जाओ मुसअब को कहो और जिस शहर में तेरी अम्मी रहती हो तू किसी और को मिलने चला जाए, ये कैसे हो सकता है? तो हज़रत मुसअब बिन उमैर ने अपने भाई को कहा था जाओ मेरी माँ से कह दो जिस शहर में मेरा नबी रहता हो उस शहर में मुसअब किसी और के पास जा ही नहीं सकता है। मेरी तो सारी बहार आपसे है, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आपसे है। मेरे भाइयों, हज़रत सहाबा किराम ने तुझे बताया है, वो रिश्ता आ जाए अम्मी का, रिश्ता आ जाए अब्बू का, रिश्ता आ जाए बहन भाइयों का, रिश्ता आ जाए दोस्तों का, रिश्ता आ जाए बेटों का, रिश्ता आ जाए बेटियों का, ये सारे रिश्ते बाद में है। अल्लाह के बाद दूसरा रिश्ता मुस्तफ़ा करीम का। आज भी वो असम्बली में जो शिक हज़रत कायद अहले सुन्नत ने पास करवाई थी, आज भी वो उसी तरह मौजूद है। अगरचे हुकूमत के नुमाइंदों में कादियानी दाखिल हो जाते हैं और वो अपने अपने जाल से
अपने अपने हमले करते रहते हैं, लेकिन कितने हमले कर लेंगे। अल्लाह ने मौलाना खादिम हुसैन रज़वी जैसे मुजाहिद बनाने हैं कि जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने, कोई है तो वो तहरीरी मैदान में है, कोई है तो वो तकरीरी मैदान में है, कोई है तो वो अमली मैदान में है, अपना अपना अंदाज़ पेश कर रहे हैं। और जिन्होंने ख़त्म नबूवत को छेड़ा था आज वो मिट गए हैं। कोई किसी तरफ धक्के खा रहा है, कोई कहाँ पे पहुंचा हुआ है, कोई किसी फ्लोर पे खड़ा होता है तो लोग उसे चोर चोर कह रहे हैं। वो कहते हैं हमारा कसूर क्या है? कसूर एक ही है कि तुमने असम्बली के फ्लोर में ख़त्म नबूवत पे डाका डाला था, लेकिन आज भी उन लोगों का नाम जिंदा है जिन्होंने ख़त्म नबूवत पे पहरा दिया था। देखें आज इमाम नूरानी रहमतुल्लाह का नाम आए तो लोगों के सर झुक जाते हैं। आज हज़रत अब्दुल सत्तार नियाज़ी का नाम आए तो लोगों के दिल झुक जाते हैं। आज शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी का नाम आए तो लोगों के तन मन झुकने को तैयार होते हैं। इन नामों का अदब क्यों किया जाता है? अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, तुम मेरे महबूब के बन जाओ फिर दोनों जहां में तुम्हारा चर्चा होता रहेगा। आज हमें किसी जगह पे भी अगर हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात आए ना तो हज़रत मेहर अली शाह साहब फरमाया करते थे जो मेरे नबी की ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे सरकार का दस्ते मुबारक होता है। आपने बड़े बड़े दावे किए थे, आपने कहा था मिर्ज़ा कादियानी तू आ जा बादशाही मस्जिद के मीनार पे, तू भी चढ़ जा मैं भी चढ़ जाता हूँ। छलांग लगाते हैं, जो बच गया वो सच्चा होगा, वो दौड़ गया। आपने उसने कहा जी कहना, मिर्ज़ा कादियानी ने कहा जी कोई लूले लंगड़े तलाश करें, ठीक है, और लूले लंगड़े तलाश करें और उन एक लूला लंगड़ा इनके सामने बिठाएं, एक मेरे सामने बिठाएं, और जिसको ये जो कोई उसको सही कर दे तो वो सच्चा होगा। हज़रत मेहर अली मुस्कुरा के कहने लगे लूले लंगड़ों को छोड़ो, दो मुर्दे उठाओ, दो मुर्दे उठाओ। फरमाया एक मुर्दा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या गौसिया, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो फरमाया दो मुर्दे लाओ, एक मुर्दा मेरे सामने रखो, एक उसके सामने। फिर आपने ये भी दावा किया था एक बार इन मेरे अगो लंगा हो, आपका ये भी दावा था। लोग कहते थे हुजूर क्या करेंगे? फरमाया एक बार आवे तो सही मेरे आगे। फिर आपने इसने ये भी कहा था, इसने कहा था जी एक एक कमरे में ना, एक कमरे में ये भी बंद हो, एक कमरे में मैं भी बंद होता हूँ, दरवाज़ा खिड़कियाँ सब कुछ बंद हो, कोई खाना दाना कुछ भी ना जाए, और फिर निकाला जाए 3-3 दिन और 3-3 रातों के बाद। तो हज़रत मेरे अली फरमाने लगे कि कमरे को दरवाजे और रोशनदान होते हैं, और नहीं तो खुद उठकर खोल सकते हैं। आप ऐसे करें 2 कब्रें बनाएं, और 3-3 दिन और 3-3 रातों की बातें नहीं है, पूरा पूरा महीना अंदर लेटना है, पूरा पूरा महीना अंदर लेटना है। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे नबी के ग़ुलामों की क्या शान है। किसी ने कहा हज़रत मेरे अली पाक से, हज़रत जी आप सैयदज़ादे हैं, इतनी इतनी बड़ी बातें। फरमाया मैं केड़ा कोई आप पे करदा पिया वां। सरकार ने फरमाया थी मेरे अली तू जो कहंदा जाना है असी वो पूरा करते आने। फिर आपने बादशाही मस्जिद में लोगों के हुजूम में आपने कागज़ के ऊपर पड़े हुए कलम को इशारा किया था, ज़रा लिख कलम, मेरे मुस्तफ़ा आखिरी नबी बनकर आए हैं। लोग हैरान थे, कलम को पकड़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन कलम बेजान खुद ब खुद चल रहा है। अल्लाह फरमाता है बंदा जब मेरा बन जाता है, आँख उसकी होती है, खुदा के नूर से देख रहा होता है, हाथ उसके होते हैं, वो खुदा के नूर से इशारे हो रहे होते हैं। बस फिर इशारा था मेहर अली का। फिर मैं कह सकता ना ये शान है जिनके ग़ुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। मुस्तफ़ा के नौकरों की ये शान है तो मुस्तफ़ा की अपनी शान का क्या। और हम जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, खुदा की कसम कम है। हम हुजूर की ख़त्म नबूवत को सिर्फ ये कि सिर्फ मानते ही नहीं, हम तो जानने भी कुर्बान करने को तैयार। हज़रत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब को जानते हैं ना, इब्रारुल हसन ज़ैदी साहब के वालिद साहब, उन्होंने एक हदीस पढ़ी थी। उन्होंने कहा मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबी जुल्ला काना उमर अब्नुल खत्ताब। हुजूर की हदीस है ना, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन
बोले अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर बिन। और ये याद रखें, नबूवत का एक खासा ये भी है कि नबी बेऐब होता है। नबी के अंदर ऐब नहीं होता। हज़रत हसन ने कहा था ना, वासन मिन का लम तरा कत्तु आईनी वाजमल मिन का लम ताली दिन निसा खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्ली आइबिन कान्ना का कद खुलिकता कमात शाह। हज़रत हसन पाक ने ये जुमले हुजूर को देख कर कहे थे। नबूवत की एक शान ये है कि नबी बेऐब होता है। और ये मिर्ज़ा कादियानी काना था। ये कौन था? तो हज़रत इफ्तिखारुल हसन साहब का अपना ही अंदाज सी और एक झटकियां वाला अंदाज से फरमाते सन, लौकान अब्बादी नबीजुन लकाना उमर अब्न खत्ताब। फरमाते सन जी उमर बिन खत्ताब नबी नहीं तो कानिया तू कितों नबी है। ये आपका अपना अंदाज था। अल्लाह पाक उनके मज़ार पे भी करोड़ हार रहमत नाजिल फरमाए। आज जुम्मतुल मुबारक है और हम हर जुम्मे दरूद व सलाम पढ़ते हैं। हमारे बड़े मोहतरम, हमारे बड़े मोहसिन हमारे लिए हमेशा दुआ गो रहते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमारे सारे नमाजियों के साथ। हमारे क़िबला हज़रत पीर तरीक़त डॉक्टर शौकत अली आब साहब, उनसे गुजारिश करूँगा वो दरूद व सलाम भी पढ़ाएँगे और इस खूबसूरत आज की महफ़िल की इंशाअल्लाह दुआ भी करेंगे। मुस्तफ़ा